अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप सब देख रहे हैं सिनी टॉक्स। मैं 13-14 साल की थी ना, तो मैं सोचा करती थी कि जब मैं 30s में चली जाऊंगी तो मैं अपने बाल इतने इतने करवा लूंगी। फिर मैंने सोचा कि जब मैं 40s में चली जाऊंगी तब मैं बाल इतने करवा लूंगी और साथ साड़ी पहना करूंगी। मुझे लगा करता था कि 30s में जाके मैं अच्छी खासी बूढ़ी हो जाऊंगी। और उस वक्त बड़ा भोला ज़माना होता था, बड़े मासूम होता था हमारा बचपन। मैं सोचा करती थी 13-14 साल की उम्र में कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल जी लिए हैं। ओ खुदाया, इतनी लंबी उम्र, इतनी बड़ी हो गई मैं। तो 30 की उम्र में तो मैं अच्छी खासी खातून होंगी, बूढ़ी होंगी, तो मैं अपने बाल इसलिए छोटी करवाऊंगी ताकि मैं यंग नजर आ सकूँ। तो 40 की उम्र में मुझे लगता था कि मैं तो खैर बहुत ही ज़ईफ़ हो जाऊंगी, तो इसलिए साड़ी पहनूंगी ताकि इंडियन ड्रामे देखते हैं ना हम लोग, तो उससे इम्प्रेस होते हैं कि 40 में साड़ी पहनूंगी और पता नहीं कितने बच्चे होंगे मेरे, या मेरे साथ क्या हो जाएगा। उसके बाद तो मैं सोचती नहीं थी। उसके बाद तो मुझे लगता था मौत ही यकीन है, पता नहीं मैं मर जाऊंगी कितना बुढ़ापा आएगा मेरे पे। आज हम बात करेंगे कि हम बुढ़ापे से क्यों डरते हैं, बुढ़ापे का खौफ कैसे दूर किया जा सकता है और ये एज प्रोसेस क्या होता है। प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और नोटिफिकेशन का बेल दबाने से आपको मेरी सारी वीडियोस फटाफट जल्दी से मिल जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक खौफ ऐसा है जो हर इंसान के दिल में ज़रूर होता है, चाहे वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, चाहे वो प्रिंस है, चाहे वो किंग है, चाहे वो एक फ़कीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। दुनिया का हर इंसान एक खौफ से बहुत ज़्यादा दो चार है, वो है बुढ़ापे का। हम सबको बूढ़े होने से बहुत डर लगता है। हम सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि हम बुढ़ापे से क्यों डरते हैं। ये हम सब जानते हैं कि मीडिया, दुनिया, ये सब हमारी इनसिक्योरिटीज़ को लेके बहुत सा पैसा कमा रहे हैं। आप ये जानते हैं ना, हमारी बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन पे ड्रामे बनते हैं, सीरीज़ चलती हैं, मूवीज़ बनती हैं। मूवीज़, सीरीज़, ड्रामे ये सब इसलिए बनते हैं एंटरटेन करने के लिए। एंटरटेन हम इसलिए होते हैं कि हम परेशान हाल लोग हैं, हम अपनी ज़िंदगियों से परेशान हैं, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ देख लें ताकि हम रिलैक्स हो जाएं। लेकिन एक फील्ड जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत पैसा कमा रही है वो है ब्यूटी फील्ड। आपको पता है कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स 174 बिलियंस पर ईयर कमाती हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो आदमी है या औरत है, वो अपने आप को बदसूरत और अगली नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि वो फॉरएवर यंग रहे। तो जो फॉरएवर यंग का फार्मूला है, इस पे हमसे बहुत से नोट बटोरे जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम अपने अपने किसी न किसी खौफ पे ओवरकम पा सकते हैं। वक्त के साथ साथ अगर हम चाहें, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, डेडिकेशन से हम लोग अपने अपने फियर्स को ख़त्म कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना फियर होता है, हर इंसान की अपनी अपनी नफ्सियात होती है। हम लोग कहीं ना कहीं पे ज़रूर, हर इंसान कहीं ना कहीं पे साइको है। डजंट मीन कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को मोटिवेट करता है, उसका भी कोई ना कोई खौफ होगा। हर इंसान का कोई ना कोई खौफ होता है। लेकिन ये जो जेन्युइन खौफ है ना हमारे बुढ़ापे का, ये हर इंसान को है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स इस जेन्युइन खौफ को दूर करने के लिए हमें जेन्युइनली सोचना भी पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि देखा जाएगा एज के साथ साथ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि हम उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। कि मेरी ये वीडियो एक क्वेश्चन का जवाब है। मेरे से पूछा गया था कि मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती और मैं अक्सर इस बारे में सोचती रहती हूँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मेरे साथ क्या होगा। और उन्होंने ये भी मुझे एक्सप्लेन किया कि उन्हें डर लगता है कि उनकी शक्ल बिगड़ जाएगी, उन्हें ये भी डर लगता है कि उनकी ताकत कम पड़ जाएगी, वो वीक हो जाएंगी, और उन्हें ये भी डर लगता है कि पता नहीं उनके साथ ज़िंदगी में क्या होगा, उस एज में उनको कौन टेक केयर करेगा या नहीं करेगा। तो आज मैं इसका प्रॉपर जवाब दूंगी। तो इसके लिए आपको एंड तक मेरी वीडियो देखना होगी ताकि जो भी हम डिस्कस कर सकें वो हम समझ सकें। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं, उसके लिए डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि बुढ़ापे का खौफ है, कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला से दिल लगाएं, या कोई बात नहीं, आप उस बारे में ना सोचें, जब होगा देखा जाएगा। नहीं, ऑफ कोर्स एक ये फीलिंग्स है, आप उससे गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना। तो इसको हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप पे गौर करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम
क्रिएट हुए, हम क्यों क्रिएट हुए। और ये जो एजिंग का एक है ना, एक वाकई अगर बंदा डिटेल से सोचे कि ये क्या प्रोसेस है, मतलब पहले इतना सा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो बोलने लगता है, फिर वो अपनी मनमानियाँ करने लगता है, उसकी शादी होती है। वो ये एज प्रोसेस क्यों होता है? मैं जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया तो मैं इस बारे में बहुत सोचने लगी कि वाकई ये एज प्रोसेस क्यों होता है। तो इसकी भी मुझे एक चीज़ समझ, जब हम पैदा होते हैं ऑफ कोर्स हम सेंसेस में नहीं होते, हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, हम उस चीज़ को समझने लगते हैं कि इर्द गिर्द ये हमारे लोग हैं, ये मेरे खैर खां हैं, ये लोग मुझे पाल रहे हैं, ये मेरे अपने हैं, मुझे मोहब्बत करनी है, नफ़रत करनी है। हम अपने आप को फीलिंग्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम अपने आप को रिश्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन फिर हमारा वो फेज़ चेंज हो जाता है और हम स्कूल जाने लगते हैं। अब स्कूल जाने लगते हैं तो अब हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, इस बाकी सब चीज़ों के साथ साथ वो हमारी स्टडी का भी ध्यान रखते हैं। कॉलेज में जाते हैं, हमारा माइंड और चेंज होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चेंज होती हैं। फिर हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे होते हैं, अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और हम अपने बुढ़ापे के प्रोसेस में कदम रख लेते हैं। एक अजीब सी चीज़ है ना, बड़ी सोचने वाली कि ये क्या है, ये क्यों, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हमें बड़े बड़े पैदा कर देता, हम कहीं से उग भी तो सकते थे ना, ज़रूरी तो नहीं कि हम, ये क्या प्रोसेस है। इसका एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि अल्लाह ताला ने हमारी एज का ये जो प्रोसेस रखा है वो सिर्फ इसलिए रखा है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर सकें। अगर आप बच्चे पैदा होते तो क्या ये दुनिया चल सकती? सब बच्चे सब बचपन में लगे होते, राइट। हम लोगों को मैच्योर लोगों की ज़रूरत है, बच्चों को यंग लोगों की ज़रूरत है, यंग लोगों को बूढ़ों की ज़रूरत है, जो बूढ़े हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बूढ़ों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हमारी ही सहूलत के लिए, अल्लाह ताला ने हमें ही समझाने के लिए, हमारे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एज प्रोसेस से गुजारा, ताकि बाकी छोटे बड़े दरमियाने हर एज के लोग हमारे साथ रह सकें और हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर आई कैन कॉल दिस दैट फिगरिंग लाइफ आउट, राइट। मैं अब अपनी इस एज को पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ों को समझने लगी हूँ। अपने पास्ट में हाँ मैंने बहुत फ़न किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने अपनी लाइफ को बड़े ही भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश की। दो मेरी लाइफ में बहुत से इश्यूज़ थे, मेरी लाइफ कभी भी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रही, बट स्टिल आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपने सख्त स्ट्रेस के दिनों में भी, सख्त स्ट्रेस लाइफ में भी, जो भी मेरा लाइफ का प्रोसेस था उसमें भी मैंने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश की, रियली रखने की कोशिश की, और बड़ी मैं खुश होती थी अपनी लाइफ के साथ। मैंने पूरा अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। बट स्टिल एक चीज़ जो मैं हमेशा मानती हूँ, बहुत से फ्लॉज हैं, बड़ी ही गलतियाँ हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस वक्त सीखते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। यकीन करें एजिंग एक ब्लेसिंग है इस लिहाज से कि आप वो कुछ सीखते हो जो आपने नहीं सीखा। अब इस एज में आके मैं बहुत सी चीज़ों पे पॉजिटिव हूँ जो मुझे समझ नहीं आती थी, जो मुझे मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि जब तुम इस एज में जैसे जैसे जाओगी तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि एजिंग इज़ अ रियली ब्लेसिंग। बुढ़ापे के कुछ बेसिक खौफ हैं। सबसे पहला ये कि हम खुश शक्ल नहीं रहेंगे, यानी जो अब हमारी लुक है वो बदल जाएगी, शायद रिंकल्स हो जाएंगे, शायद फेस ढलक जाएगा, शायद हम उतने अट्रैक्टिव ना लगें, शायद लोग हमसे उतनी मोहब्बत ना करें जितने अब हम। ऑफ कोर्स जवानी की जो मेमोरीज़ हैं या जो इस एज में जो इंसान एंजॉय करता है वो बुढ़ापे में हम ना फिज़िकली कर सकते हैं ना मेंटली कर सकते हैं। बट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपने पेरेंट्स से नफ़रत करते हैं, यानी अगर आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं या आपके बहुत अजीज़ लोग, दादी नानी, जिनसे आपको मोहब्बत है, क्या आपको उन्हें देख के नफ़रत आती है या आपको उन्हें देख के शफ़क़त आती है? ऑफ कोर्स हमें उन्हें देख के शफ़क़त आती है, हमारा उनसे रहम करने को दिल करता है, हमें उनसे मोहब्बत है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि मेरी अम्मी क्यों यंग नहीं है, यार मुझे तो अपनी अम्मी सख्त बुरी लगती है, मेरी अम्मी के फेस पर रिंकल है, नहीं मेरी अम्मी को तो बहुत यंग होना चाहिए, मेरी अम्मी कूल होनी चाहिए, उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। क्या यार पेंडू अम्मी है, क्या यार बूढ़ी स्किन है, नहीं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे ना तो हमारे साथ भी ये होगा। देखिए एक और अजीब सी चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये भी खौफ है हमारा
जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे प्रेगनेंसी से बहुत डर लगता था, मुझे खौफ आता था जब कोई इंसान बात करते हैं आपस में प्रेगनेंसी की या उसकी, तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये क्या प्रोसेस है, और लिटरली मैं फेंट होके गिर जाती थी, और मैं कई दफ़ा गिरी हूँ इस चीज़ से, प्रोसेस से गुजरी हूँ। लेकिन आफ्टर मैरिज अब मैं उस चीज़ को दूसरी तरह लेती हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं उस चीज़ को दूसरी तरह लेती हूँ। अब मेरे थॉट्स चेंज हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। मैं अपनी इनसिक्योरिटी से, अपने फियर से बाहर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने उस प्रोसेस में कदम रख लिया है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम अपने आप को, अपनी स्किन को, अपने हालात को ऑब्जर्व करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ में ऐसे बनाया है कि हमारे में इतनी ऑब्जर्वेशन पावर्स हैं कि जब हम जिस फेज से गुजरते हैं हम उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं। अब मैं इस एज में, मैं अपनी एज रिवील करूं? चलो छोड़ो। अब मैं अपनी इस एज में आके, क्या मैं अपने आप से नफरत कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट हम कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बुढ़ापे की बात करते हैं तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए, अगर हम जिंदगी की बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अगर हमने अपने बाकी फियर को ख़त्म नहीं किया तो ये बहुत बड़ा फियर है। तो एक फियर को ख़त्म करने के लिए सारे फियर्स को ख़त्म करना पड़ता है। कोशिश करें अपने आप को फिट रखने की, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते। देखें, हम नहीं कहते, मैं नहीं कहती कि मैंने इतने साल ज़िंदा रहना है। मुझे नहीं पता मैंने कितनी उम्र अल्लाह ताला ने लिख दी है और मैंने कितने साल ज़िंदा रहना है, हम नहीं जानते। कुछ लोग पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, कुछ लोग पैदा होके फ़ौरन मर जाते हैं, कुछ लोग मरने के लिए दुआ मांगते हैं और उनको मौत नहीं आती। अल्लाह ताला ने हमारी एक एज लिख दी है, हमने उतना ही जीना है। नेचुरल प्रोसेस को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिलीव में, अल्लाह ने दिमाग हमारे भेजे में इसीलिए डाला है कि हम उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू करें। देखिए, अगर आप बड़े हो रहे हैं तो ये खौफ सोचना ख़त्म कर दें कि आपकी एज ग्रो हो रही है, आप बुरे लगोगे, आप बूढ़े लगोगे। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, अपने दादी नानी की तरफ देखो, उनकी तरफ देखो, उनसे आप मोहब्बत करते हो ना, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि हाँ, हम भी जैसा बोएंगे वैसा करेंगे। यकीन करें, अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छे हैं, अगर आपके बच्चे आपके फर्माबरदार हैं, अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ किया है जो आपका फ़र्ज़ था, जो आपका हक है, तो ये अल्लाह ताला का कानून मैं आपको बता रही हूँ, एक आपके साथ भी अच्छा होगा। आप हो ही नहीं सकता कि कभी परेशानी में आपको मौत आए। आप हो ही नहीं सकता कि आप बूढ़े हो, आपको पूछने वाला कोई नहीं। एक तो ये जो मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि हम जैसा अपने वालिदैन के साथ करते हैं, कल को 100% हमारे साथ भी वैसा होगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव मुकाफ़ात है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको शुरू में बताया था कि मैं सोचती होती थी कि मैं 30s 40s में पता नहीं क्या करूँगी, मैं इतनी बूढ़ी हो जाऊँगी, उफ़, फिर मैं साड़ी बांध लूँगी कि मैं छोटी लगने की कोशिश करूँगी। तो जब मैं उस एज में आई तो मैं बात ही भूल गई कि मैं क्या सोचा करती थी, राइट। अब 30+ में हूँ, राइट। मैंने तो बाल नहीं कटवाए, मेरे बाल अभी भी बड़े हैं। मैंने कभी साड़ी का नहीं सोचा, क्योंकि मैंने ये सोचना ही नहीं शुरू किया कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि हम अपने आप को जैसा ट्रीट करवाना चाहें वैसा करवा सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग इसको अपने जहन में हमेशा बिठाएं। आपकी वो पर्सनैलिटी है, आपकी वो एज है, आपकी लुक्स हैं, कोई भी चीज़ आप जैसा ट्रीट करवाना चाहेंगे लोग आपको वैसा ट्रीट करेंगे। अगर आप अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर देंगे ना, सबसे पहले तो आप बूढ़ों की तरह की लुक होगी आपकी, क्योंकि आप खुद दिल से, आप अंदर से अपने आप को एक बूढ़ा इंसान समझ रहे हैं। आप हमेशा ये सोचते हो, गॉड मैं तो 30 से ऊपर होगी, ख़त्म, मेरी तो ज़िंदगी तबाह होगी, बस अब नहीं, अब तो मैं, फिर आप रिंकल्स ढूंढेंगे शीशे में जा जाके कि ये मेरे चेहरे पे रिंकल्स हैं, वो गॉड मेरे लटक रहा है, तो वो सब कुछ नज़र आएगा आपको। और बिलीव करें, खुशी जो है ना एक बहुत अच्छा टॉनिक। जब हम फालतू बैठते हैं ना, मतलब हमारी ज़िंदगी में मतलब कुछ करने के लिए नहीं है, एक रूटीन वाइज लाइफ जा रही है। अगर मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, आई होप आप मुझे सुन रही हैं, कि जब हम रूटीन लाइफ करते हैं ना, कि हमने इस वक्त उठे, इस वक्त सोए, इस वक्त, फिर उसके बाद हमने ये किया, ये किया, ये किया, और आज के दिन जो मैंने किया है मैंने कल वही किया, और मैंने करते 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 जब मैंने कुछ साल ये सब सीक्वेंस में किया ना, तो एक टाइम पे आके
ऑफ कोर्स मेरी सारी पॉजिटिविटीज़, मेरी सारी एनर्जीज़ ख़त्म हो जाएंगी। हम इंसान यकसानियत को पसंद नहीं करते, हम यकसानियत का शिकार लोग हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी ज़िंदगी में इनसिक्योरिटीज़ है या मुझे कोई खौफ है या आपको कोई खौफ है, सबसे पहले कोशिश करें कि ज़िंदगी में कोई एम रखें, ताकि आप सोचें ना कि आपके इर्द गिर्द क्या हो। बुढ़ापे के बहुत से फ़ायदे भी हैं। वज़ीर आज़म बूढ़ा होकर बनता है इंसान, जवानी में तो कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। देखिए, एक टाइम पे आके आपको वैल्यू मिलती है, वो आपकी एज के साथ होती है। अगर आप किसी कंपनी के, हम बहुत सुना है कि जी बहुत यंगेस्ट सीईओ या यंगेस्ट ये यंगेस्ट वो, ठीक है, लेकिन एक इंसान जिसने स्ट्रगल की और यंगेस्ट इंसान उसमें किसको चूज़ किया जाता है? एक्सपीरियंस्ड इंसान को। तो ब्रिगेडियर, वज़ीर आज़म और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी एज के साथ वैल्यूएबल होते हैं। उनकी वैल्यू ही उनकी एज के साथ होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स की वैल्यू ही उनकी एज के साथ है, राइट। कभी भी मैं और मेरी अम्मी एक ही जितनी उम्र की हो तो हम तो भी कूल मॉम हम तो खेलते ही रहे, राइट। मेरी भी ज़िंदगी खेल में गुजर जाए, उनके बुढ़ापा खेल में गुजर जाए। अजीब सी एक सोचे, निज़ाम के बारे में सोचे ना कि हो क्या रहा है। सारे कूल हैं जी, सबके अम्मी अब्बू जी, अम्मी मेरी लड़ रही है, मैंने तुम्हारी जीन्स पहननी है। मैंने कहा नहीं अम्मी मेरी, व्हाट इज़ दिस मैन, क्या है, पागल नहीं हो गए सारे। तो ये चीज़ें एक अल्लाह ताला की तरफ से है, उस पर बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, मैं आपको उनके बारे में बता दूँ, शी इज़ वेरी प्रिटी, और मैं अक्सर उनकी एग्जांपल देती होती हूँ अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली में। एक्चुअली शी इज़ माई फ्रेंड, तो एंड शी इज़ वेरी प्रिटी। और मैं अक्सर पता उन्हें किन से रिजेम्बलेंस करती हूँ? दीपिका पादुकोण का आपने सुना होगा सबने, शी इज़ वेरी फेमस स्टार। अब उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें, मेरी फ्रेंड में और दीपिका पादुकोण में। दीपिका पादुकोण शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ स्टार, अपने आप को ड्रेसअप रखती है, शी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। बट शी डोंट नो, शी इज़ वेरी सिंपल एंड शी इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। तो सिर्फ ये डिफरेंस है। बट अगर मैं आज भी कहती हूँ, इफ़ शी कट हर हेयर्स, इफ़ शी जस्ट वेयर समथिंग डिफरेंट, शी इज़ एक्सट्रीमली प्रिटी। बट द प्रॉब्लम कि वो इस बारे में सोचती नहीं। वो बचपन में जैसी थी वो अभी भी वैसी है, सिंपल सिंपल सिंपल। सिंप्लिसिटी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी गुड थिंग। सिंप्लिसिटी लेकिन मेरा ख्याल है सिंप्लिसिटी हमेशा हमें दिमाग से रखनी चाहिए कि आप दिमाग से कितने सादा हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी सादा है, आपके लाइफस्टाइल कितनी सादा है ना। कि हमें कहा जाता है, हमारे इस्लाम में है कि सादगी हुस्न है। मैं अपनी जैसे बात बताती हूँ, आफ्टर 30 मैंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने आप को वो ट्रीट नहीं कर सकती जब मैं 20s में थी, जब मैं मिड 25 और अराउंड 30। ऑफ कोर्स वो एज बिल्कुल डिफरेंट है, वो एज टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। तब मेरा माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मेरी आधी ज़िंदगी दुबई में ही गुजरी है, मैंने जॉब की है, तो ऑफ कोर्स मेरा लाइफस्टाइल यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मेरी लाइफ उस वक्त कम्प्लीटली डिफरेंट थी। लेकिन आफ्टर 30 ऑफ कोर्स मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि अब मुझे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब मैं ग्रो हो रही हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ। तो अब मुझे अपने आप को थोड़ा और रूटीन में लाना है। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैंने देखा कि मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब इसका क्या किया जाए। मैंने कभी भी वर्कआउट नहीं किया था, मतलब मुझे याद है कि लाइक अराउंड 12-13 ईयर्स, मुझे नहीं पता कितने साल से मैं ऑलमोस्ट एक ही डाइट फॉलो कर रही हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं खाया कि डेली मैं कुछ भी आए खा लूँ, कुछ भी आए खा लूँ। मैं अपना ख्याल रखती हूँ, नॉर्मली ये कह सकते हैं कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ। लेकिन शादी के बाद मुझे लगा कि मैं तो बहुत जल्दी वेट गेन करती हूँ। क्यों? फिर मैंने सोचा कि एज प्रोसेस में बड़ी हो रही हूँ, इस एज में मुझे अपने आप को एक्स्ट्रा फिट रखने की ज़रूरत है। अब सिर्फ डाइटिंग से या कम खाने से या कैलोरीज काउंट करने से काम नहीं होगा। फिर मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया, बड़ा मुश्किल था, बट ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 2 years आई एम वर्किंग आउट। और ऑफ कोर्स मैं स्किनी नहीं हूँ, बट मैं फैट भी नहीं हूँ, मैं
उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि आई एक्सेप्ट कि मैं बड़ी हो रही हूँ। तो यही मेरा आपको समझाने का मतलब। कोशिश करें वर्कआउट करने की आदत डालें, अपने आप को स्लिम रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपने ब्रेन के लिए। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और उसका इफ़ेक्ट आपके फेस पे भी नज़र आएगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। एज प्रोसेस को हम कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये शाहरुख खान 54-53 के हैं, राइट? अभी तक नाचते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए सब कहते हैं कि ही इज़ 54 बट स्टिल देखो अपने आप को इसने कितना फिट रखा हुआ है। माधुरी दीक्षित, वाओ शी इज़ 54 बट शी लुक स्टिल वेरी प्रिटी। ऑफ कोर्स उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया है। कि आपको क्या लगता है कि स्टार्स के लिए क्या यह काम आपको क्या लगता है कि स्टार्स के लिए ये ईजी है चीज़, जो एक तो खूबसूरत है और पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, पूरी दुनिया में उसके दीवाने हैं। हम तो नॉर्मल लोग हैं ना, हमें तुम्हारे तो एक दो होंगे प्यार करने वाले, हमारा घर में बात करते हैं, बच्चे हो गए, शौहर हो गया, ये। पर जो लोग जिनकी वर्ल्ड वाइड जिनको फेम है वो भी उसी चीज़ से गुजरते हैं। तो कोशिश करें आप जो लाइफ जी रहे हैं, आप जो लम्हा जी रहे हैं उसको एंजॉय करें। चाहे वो आप 15 साल के हैं, चाहे 40 के हैं, चाहे 50 के या चाहे 60 के। हेयर आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ माई मदर। अभी कुछ ही टाइम पहले वो थोड़ी सी इस तरह की हो गई हैं कि उन्हें अब कुछ अच्छा नहीं लगता, बट आई नो कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी बड़ी ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गुजारी, लेकिन वो जिंदा दिल खातून थी। उन्होंने अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी रखने की कोशिश की। उनकी परेशानियों का जिक्र किया जाए तो शायद कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात में गुजारी। लेकिन वो क्यों, उनकी की पॉइंट ये था कि वो बहुत खुश रहती थी और सबको खुश रखती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं उनके साथ हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको रिलैक्स रखूँ। तो यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी औलाद है, अगर आपकी सेहत है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो आपके साथ मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ अच्छे हैं, वो आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है मैं जब जॉब किया करती थी, देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड फेस्टिवल सिटी, दुबई फेस्टिवल सिटी। जो व्यूअर्स दुबई में रहते हैं, यूएई में फॉर श्योर वो जानते होंगे। वहाँ पे जब मैं अर्ली मॉर्निंग जब मेरी ड्यूटी होती थी तो मैंने एक दिन देखा, लाइक आई रीच देयर अराउंड 7:30। तो मैंने देखा कि 7 o'clock 2 औरतें, वो मुझे नहीं पता गोरी थी, कोई गोरी लग रही थी, 2 अमेरिका से थी या कहाँ से थी। एंड दे वाज लाइक, उनकी एज आई थिंक आई एम श्योर मोर देन 80+। वो 90s की भी हो सकती थी। मतलब वो इतनी बूढ़ी थी कि उनके इतने रिंकल्स थे, उनकी स्किन भी इतनी ढलक गई थी कि नज़र नहीं आती थी। जो प्रॉपर हमारे जिस एज में औरतें हमारे बिल्कुल, हमने बड़ों ने भी डाला होता है कि ये अम्मा फारिग है, बिल्कुल फौत होने वाली है, जल्दी से इसको जायदाद पे लगवाओ भी बच्चों जिससे लेनी है। वो उस उम्र में थी, बड़ी ही एजड थी। 2 फ्रेंड्स थी वो, और वो वॉक कर रही हैं बाकायदा। आई वाज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि हम लोग तो 30 साल की उम्र में मसले में बैठ जाते हैं ना, या अल्लाह बस बख्श दे, मर गए हम तो ख़त्म है ना, हमारी तो ज़िंदगी तबाह, आखिरी सांस है, बस मर जाना। लाल कपड़े, बोले नहीं पुत्र लाल नहीं पाना, तौबा मेरी अल्लाह, तौबा लोकी की कहनी, अम्मा ने गुलाबी पाया, ओए ना तो पाने ही नहीं, सुर्खी, तौबा मेरी, तौबा लोकी की कहनी। एक तो लोग हमें खा गए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में। तो मैं उनकी बात करी थी, मैं उनके पास की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस वक्त यहाँ पे लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर? कहती वी एवरी डे वी केम हियर फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या वाज लाइक वाह, मतलब वॉक कैसे करती हैं वो? बट लिटरली वो लोग रनिंग कर रही थी दोनों। और फिर मैंने रूटीन बना ली, मैं उनसे हेलो हाई करती थी और वो गुजर जाती थी, बल्कि अक्सर कभी वो कुछ जूस वगैरह पकड़ाता। फिर उन्होंने बताया कि हम फ्रेंड्स हैं और हम बहुत अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे क्यों आती हैं? कहती है एक्चुअली जस्ट फॉर एक्सरसाइज, इफ़ वी नीड एनी ग्रोसरी और समथिंग, इफ़ वी नीड एनी ब्रेड और समथिंग, सो इट्स बेटर वी फाइंड इट आउट दैट वी हैव टू कम बाय वॉक, सो इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। यंग समझें ताकि लोग आपको यंग समझें। तो मेरी प्यारी दोस्त, आप मेरी बात सुन रही हैं। आई विश कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको देखूंगी, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट पाऊंगी, ना। मैं जानती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए नहीं कि आप मेरी दोस्त हैं, बट लिटरली यू आर वेरी प्रिटी।
तो आपकी बच्चे अगर सुन रहे हैं तो बेटा ज़रा मामा का मेक ओवर करवाओ ना। जब भी हम कोई अच्छा मकसद बनाते हैं ना, तो अल्लाह ताला सबसे पहले एक काम करता है कि हमारे दिल से सारे इर्द गिर्द के अनजाने खौफ ख़त्म कर देता है। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे डगर पे लेके जाने की कोशिश करें, नॉर्मल लाइफ से हट के। नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ सोचें कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। हमारा लाइफ का प्रोसेस, जो हमारी ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, वो उसी बड़े फ्लुएंटली और बड़े स्मूथली चलता है और वो सब चीज़ों को कवर करता जाता है। अल्लाह ताला कभी भी एक इंसान को अगर अल्लाह ताला ने ये फीलिंग्स लाने होते हर एक में, तो हर इंसान इससे तकलीफ़ से दो चार होता है और बुढ़ापे में सब खुदकुशी करके मर जाते हैं कि हम अपने आप को अपनी इस शक्ल को नहीं देख सकते। लेकिन जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता है, जो जो हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ते हैं या जिस जिस फेज़ से हम गुजरते हैं, अल्लाह ताला उस फेज़ को हमारे लिए आसान कर देता है, क्योंकि हमें उस फेज़ पे जाने से पहले ही अल्लाह ताला हमें उसके लिए रेडी कर देता है। अपने दिल को साफ़ रखें, अपने दिल को पॉजिटिव रखें, अपने दिल को हमदर्द रखें लोगों के लिए, अपने दिल में मोहब्बतें रखें। अल्लाह ताला आप पे ख़ास नज़र करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको हर तरह के खौफ से बचाएगा, अल्लाह ताला हर तरह की परेशानियों से बचाएगा। अगर आपका दिल स्याह है, अगर आप बड़े हो रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हो लोगों के साथ, आपका दिल स्टिल बुरा है, तो आपको हर तकलीफ़ होगी, आपको हर तरह की सोच आएगी। लेकिन अगर आप ख़ुद सच्चे इंसान हैं, अल्लाह ताला ख़ुद आपकी हर सिचुएशन में, हर मोड़ पे, ज़िंदगी के हर पॉइंट पे अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। होप आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर कोई और क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। एनीवेज आई एम स्टिल हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो मुझे देखते हैं और सुनते हैं। और मेरा आने का मकसद ही यहाँ पे ये है कि जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ वो हम सब मिल के शेयर करें और अपने आप को और सबको जो भी हमारे इर्द गिर्द है कंफर्ट देने की कोशिश करें। मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे थे ज़नी टॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।